और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे दें। पूछताछ में हमलावर लवलेश से पुलिस को बड़ी जानकारी मिल रही है। उसके परिवार के और रिश्तेदारों के कुछ जमीन के मामले थे, ये पूछताछ में पुलिस को पता चला है। और अतीक के गुर्गों ने रिश्तेदारों की जमीन पर कब्जा कर लिया था। अरुण मौर्य और सनी को लवलेश ने अपना दोस्त बताया है, जो बाकी दो हत्यारे हैं। जो बाकी दो आरोपी हैं हत्या के, उनको अपना मित्र बताया है, अपना दोस्त बताया है लवलेश तिवारी ने, और कहा है कि लवलेश तिवारी के रिश्तेदारों की जमीन पर अतीक के गुर्गों ने कब्जा कर लिया था। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ और ज्यादा जानकारी देंगे इस बाबत। वीरेश, देखिए, बड़ी खबर आ रही है राजेंद्र, और खबर इस लिहाज से है कि लवलेश तिवारी, जो माना यह जा रहा है कि तीनों में, अरुण मौर्य और सनी और लवलेश तिवारी में, लवलेश तिवारी इस पूरे गैंग को लीड कर रहा था, इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा था। अशरफ और अतीक के ऑपरेशन को लीड करने वाला बांदा का लवलेश तिवारी था। सनी और अरुण मौर्य उसके दोस्त थे, उसके सहयोगी थे। खबर ये आ रही है छनकर पूछताछ में कि लवलेश तिवारी ने यह बताया है पूछताछ में कि उसके कुछ करीबी रिश्तेदार और परिवार के लोगों की जमीन प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में कौसाम्बी इलाके में मौजूद थी, जिसे अतीक और उसके गुर्गों ने कब्जा कर लिया था। वो बदले की भावना से तड़फड़ा रहा था। उसने अरुण मौर्य और सनी को इस बात की जानकारी दी, और जैसे ही ये मामला हुआ प्रयागराज शूट आउट का, उसके बाद से उसने इस अवसर की तलाश उसे बहुत दिनों से थी, और उसने समझा कि ये सबसे बेहतर मौका है, और उसने अरुण मौर्य और सनी के साथ आकर लवलेश तिवारी ने यहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 1 महीना पहले एडमिशन लिया और 1 हफ्ते की पढ़ाई की। खबर यह है कि उसके परिवार की ज़मीन उसने अरुण मौर्य और सनी का सहयोग लिया। पेशेवर अरुण मौर्य भी पेशेवर बदमाश है, गुंडा है, और सनी भी पेशेवर बदमाश है, गुंडा है अपने इलाके का। उसके क्राइम रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम कासगंज, हमीरपुर और बांदा के एसपी से संपर्क में है और पूरी क्राइम डिटेल को खंगाल रही है। लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है कि लवलेश तिवारी इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा था। चाचा, थोड़ा आगे बढ़िए, आपके पास कोई जानकारी है? नहीं जानकारी है तो थोड़ा आगे बढ़िए। जो खबर ये आ रही है कि लवलेश तिवारी, और फिर जो खबर हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन दे रहे थे कि चकिया इलाके में, जी हाँ, चकिया इलाके में पथराव हुआ है पुलिस के ऊपर, 2 से 3 लोग घायल हुए हैं, और ये क्राइम का स्थल है जहां पर ये वारदात हुई। चकिया के बारे में राजेंद्र आपको बता दूं कि चकिया में एक चीज़ खामोश है। लोग यहां पर बड़े अंदाज में चकिया वाले कहते थे कि जानत हो बे चकिया के हैं, तब इन गलियों में पुलिस घुसने से भी डरती थी। हमका नहीं जानत हो काबे चकिया के हैं। एक समय में ये डायलॉग अतीक अहमद के खौफ की गवाही थी साहब, और ये बात सुनकर लोग दूरी बना लेते थे। प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे, वो स्टूडेंट से जो चकिया इलाके के थे, वो अपने इलाहाबादी अंदाज में, प्रयागराज के अंदाज में कहते थे कि हमसे उलझो नहीं, हमका नहीं जानत हो काबे, हम चकिया के हैं। और ये उसी तरीके से अपनी बातों को रखते थे। कभी जमाना था दाऊद इब्राहिम का मुंबई में, मुंबई का डोगरी का दाऊद इब्राहिम उसके नाम से जाना जाता था, और मुंबई के डोंगरी के इलाके के लोग कहते थे कि हम डोंगरी के रहने वाले हैं और मुंबई पे हमारा कब्जा है, हम दाऊद के लोग हैं, हम भाई के लोग हैं, तो लोग किनारा कस लेते थे। उसी तरीके से जब चकिया का नाम सुनता था कोई, जैसे ही जिक्र आता था, बड़े बड़े बदमाश उससे अलग हट जाते थे। और चकिया का ये खौफ अतीक का खौफ था। ये इलाका अगर हम कह सकते हैं तो गलियों का इलाका है, मुस्लिम बाहुल्य इस इलाके में एक समय लोग जाने से डरते थे। पुलिस भी घुसपैठ नहीं करती थी, पहले से पता नहीं था तो आप अंदर घुसकर वहां निकल नहीं सकते थे। और जब पुलिस इस पूरे वारदात के बाद अंदर गई है तो वहां हमला हुआ है। चकिया का खौफ उसके रसूख से था। चकिया के इलाके का रहने वाला, जो गांव में एक कसारी गांव था, वहां का रहने वाला अतीक, उसका जो परिवार था चकिया में आ गया। चकिया में ही अपनी पत्नी के साथ वो रहने लगा, परिवार के साथ रहने लगा। उसका ऑफिस भी चकिया में, उसकी रंगदारी भी चकिया में, उसकी रंगबाजी भी चकिया में, उसका अवैध कब्जा भी चकिया में। और जब सबसे पहले पीडीए ने यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अतीक के खिलाफ अभियान छेड़ा तो चकिया में उसके करीब
20 से ज्यादा अवैध संपत्तियों को सबसे पहले जब्त किया गया था। प्रयागराज में ऑपरेशन अतीक को सबसे पहले अंजाम दिया गया था, उस चकिया इलाके में दिया गया था। चकिया में बुलडोजर भी चला था, गिराया भी गया था। और साथ ही साथ ये जितने जो गुंडे हैं और इस प्रयागराज शूट आउट मामले में, चाहे वो असद तो खुद उसका बेटा है, चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो, चाहे वो गुलाम हो, सभी चकिया इलाके के हैं। तो प्रयागराज में चकिया, करेली, खुलदाबाद के जो इलाके हैं वो अतीक का इलाका कहलाता है, भाई का इलाका कहलाता है। और भाई के इलाके में पुलिस भी कदम रखने से कांपती है, दूर भागती है। और ऐसे में पुलिस जब चकिया इलाके में आज पहुंची, फ्लैग मार्च करते हुए पहुंची, तो उसके ऊपर हमला हुआ है। खबर है कि अब स्थिति को काबू में कर लिया गया है, नियंत्रण में कर लिया गया है। लेकिन चकिया जो मजबूत गढ़ माना जाता है, और ये वो जगह है जब देश के पहले प्रधानमंत्री फूलपुर से चुनाव लड़े, तो ये सारा इलाका उसी इलाके के अंतर्गत आने वाला है। और ऐसे में एक लड़का निकलता है चकिया से और फिर अपने खौफ को इतना आगे बढ़ाता है कि चकिया से प्रयागराज, प्रयागराज से यूपी, यूपी से पूरे देश में उसका खौफ फैल जाता है राजेंद्र। और कल उसका अंत होता है, उस खौफ का अंत होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अतीक इतना बड़ा हमलावर था, इतना बड़ा माफिया था, इतना बड़ा डॉन था, तो क्या असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद पुलिस बेपरवाह हो गई थी? पुलिस इस तरीके से बेपरवाह थी कि मीडिया को कवरेज देने लगी थी, मीडिया की बाइट देने लगा था अतीक, खुलेआम बाइट देने लगा था। जिस अतीक को पूरी तरीके से किलाबंदी करके गुजरात से लाया जा रहा था, इस इलाके में जहां मैं खड़ा हूं, इस हॉस्पिटल में जब अतीक और अशरफ पर गोलियां चली, तो उसके मुंह के सामने माइक लगाया गया था, 5 माइक लगा था। सवाल ये उठता है कि जो इतना दरिंदा है, इतना खौफनाक है, इतना बड़ा माफिया है, वो क्या असद के एनकाउंटर के साथ ही उसका खौफ खत्म हो जाता है? अतीक जब तक जिंदा है, जिंदा था, तब तक उसका खौफ था। तो पुलिस ने वो लापरवाही क्यों की? पुलिस ने मीडिया को एंट्री क्यों दी? बिल्कुल, ये बहुत बड़े सवाल है वीरेश, और बात करेंगे इस पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।